नंबर सिस्टम में एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.3 देखेंगे। क्वेश्चन 1, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इच हैज। फर्स्ट 36/100 है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन 0.36 होगा, इट इज ए टर्मिनेटिंग। सेकेंड है 1/11 तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन 0.09 अप टू इन्फिनिटी तक होगा, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग कंटिन्यूसली है। अगर हम डिवीजन मेथड से देखते हैं तो 1/11 1 है जो 11 से नहीं डिवाइड होगा तो हम लोग डेसिमल ले लेंगे तो 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। 10 भी नहीं होगा तो एक जीरो ले लेंगे, 100 हो जाएगा। 11 9 या 99, 100 में से 99 गया 1, फिर डेसिमल के कारण एक जीरो आ जाएगा, फिर एक जीरो लेंगे, फिर 100 आ गया, फिर 11 9 या 99 तो रिमाइंडर 1 हो गया। यहाँ पे फिर से हम इनिशियल स्टेज पे पहुँच गए। इससे हमको समझ में आता है कि 1/11 इक्वल टू 0.09 अप टू इन्फिनिटी तक या फिर 0.09 के ऊपर बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं 1/8। नोट द ओरिजिनल टेक्स्ट हैज मिक्स फ्रैक्शन ऑफ 4 पूर्णांक 1/8 विच इज लाइकली ए टाइपो। 4 1/8 और 33/8 4 पूर्णांक 1/8 एज्यूमिंग 4 पूर्णांक 1/8 इज 4 प्लस 1/8 इक्वल टू 33/8 नॉट 4 पूर्णांक 1/8। सो आई विल इंटरप्ट एज 1/8 और 33/8 बेस्ड ऑन द सॉल्यूशन। तो 1/8 लेते हैं, तब हम लोग 1 को 8 से डिवाइड नहीं कर सकते तो बाय डिवीजन मेथड हम लोग सबसे पहले एक डेसिमल लेंगे तो 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर 1 8 1 या 8 होता है तो 10 में से 8 गया 2, फिर डेसिमल के कारण एक जीरो आ जाएगा 20, फिर 8 2 या 16, 20 में से 16 गया 4, फिर डेसिमल के कारण एक जीरो हो जाएगा, फिर 8 5 या 40 रिमाइंडर हो जाएगा जो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 1/8 इक्वल टू 0.125, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मतलब सोचते हैं कि से अगर 33/8 होगा फ्रॉम मिक्स्ड फ्रैक्शन 4 पूर्णांक 1/8 तो हम लोग 33 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 4 जा 32, 33 में से 32 गया, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। फिर डेसिमल लेंगे, डेसिमल के कारण 10 हो जाएगा तो 8 1 जा 8, 10 में से 8 गया 2 हो जाएगा। फिर डेसिमल के कारण 2 होगा जो 20 में कन्वर्ट हो जाएगा, और 8 2 जा 16, 20 में से 16 गया 4, फिर 8 5 जा 40 तो इस तरीके से रिमाइंडर यहाँ भी जीरो आ जाता है। तो यहाँ भी हम लोग देखते हैं अगर 33/8 होता है तो 4.125 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 3/13, तो इसको हम लोग परफॉर्म करने के लिए डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो 3 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई 13 तो हम लोग एक डेसिमल लेंगे, डेसिमल लेने के कारण 3 जो 30 में कन्वर्ट हो जाएगा तो 13 2 जा 26 होगा, तो 30 में से 26 माइनस करके 4 आ जाएगा। फिर डेसिमल के कारण ये 40 में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर 13 3 जा 39 हो जाएगा, तो 40 में से 39 गया 1 हो जाएगा। फिर डेसिमल के कारण एक जीरो तो 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन में एक जीरो डालेंगे तो ये 100 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर 13 7 या 91 हो जाएगा, तो 100 में से 91 गया 9 हो जाएगा। फिर डेसिमल के कारण ये 90 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर 13 6 या 78 हो जाएगा, और फिर 90 में से 78 घटाएंगे तो 12 आएगा। फिर डेसिमल के कारण 120 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर 13 9 या 117 हो जाएगा, तो रिमाइंडर 3 आ जाएगा। हम लोग इनिशियल स्टेज 3/13 पे पहुंच गए। तो यहाँ के बाद ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद फिर से 0.230769 को कंटिन्यू रिपीट करेगा। इससे इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये 2/11 है, डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे तो 2 को 11 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम लोग एक डेसिमल ले लेंगे। डेसिमल के कारण 2 हो जाएगा 20 में कन्वर्ट आ जाएगा, तो 11 1 जा 11, 20 में से 11 को माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर डेसिमल के कारण ये 90 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर 11 8 जा 88 हो जाएगा, तो 90 में से 88 जाएगा, रिमाइंडर 2 आ जाएगा। हम लोग फिर से इनिशियल स्टेज पे पहुंच गए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 2/11 इक्वल टू 0.1818, सो इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 329 डिवाइडेड बाई 400 है, तो फिर डिवीजन मेथड हम लोग परफॉर्म करेंगे। 400 से 329 डिवाइड नहीं होगा, तो हम लोग एक डेसिमल ले लेंगे। डेसिमल लेने के कारण 329 है जो 3290 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 400 इंटू 8 इक्वल टू 3200 हो जाएगा। 3290 में से 3200 जब माइनस होगा तो 90 बचेगा। फिर डेसिमल के कारण एक जीरो होकर 900 आ जाएगा। फिर 400 इंटू 2 इक्वल टू 800, 900 में से 800 माइनस होगा
तो 100 बचेगा, फिर डेसिमल के कारण एक जीरो, तो 1000 हो जाएगा। 400 इंटू 2 800, फिर 1000 में से 800 जाएगा तो 200 बचेगा, डेसिमल के कारण फिर एक जीरो। 400 इंटू 5 डेट इज इक्वल टू 2000, तो 2000 में से 2000 जाकर रिमाइंडर जीरो हो जाएगा। हेयर वी फाइंड दैट 329 डिवाइडेड बाई 400 डेट इज इक्वल टू 0.8225, सो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंस। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यू नो that 1/7 equal to 0.142857. Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division method? If so, how? तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे। As we know and as given in question, 1/7 इक्वल टू 0.142857 टू दी पावर बार है, तो 2/7 के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.285714 टू दी पावर बार आ जाएगा। इसी तरह 3/7 के लिए 3 से 0.142857 टू दी पावर बार को गुना करेंगे तो 0.425871 टू दी पावर बार आ जाएगा। उसी तरह 4/7 के लिए 4 से 0.4142857 टू दी पावर बार को गुना करेंगे तो 0.571428 टू दी पावर बार आ जाएगा। उसी तरह 5/7 के लिए 5 से 0.142857 टू दी पावर बार को गुना करेंगे तो 0.71428 टू दी पावर बार आ जाएगा। उसी तरह 6/7 के लिए 6 से 0.142857 टू दी पावर बार को गुना करेंगे तो 0.857142 टू दी पावर बार आएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन 3 देखते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। 0.66 टू दी पावर बार है, तो हम लोग इसको परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले कर लेते हैं। लेट्स एज्यूम x इक्वल टू 0.6666 अप टू इन्फिनिटी, एंड इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे, कोशिश करेंगे कि जो डेसिमल के राइट साइड में है उसको लेफ्ट साइड में लेके चले जाए। तो इसके लिए सिंप्लीफिकेशन रूल का हम लोग ये इस्तेमाल करेंगे कि इक्वल नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड बोथ साइड ऑफ द इक्वलिटी विदाउट एनी इफेक्ट। तो 10 को 1 से गुना करेंगे तो 10x हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू 10 इंटू 0.6666 अप टू इन्फिनिटी। अगला में आगे 10x इक्वल टू 6.6666 में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको इक्वेशन 2 रखेंगे। फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो 10x माइनस एक्स डेट इज इक्वल टू 6.666 अप टू इन्फिनिटी माइनस 0.666 अप टू इन्फिनिटी, तो आ जाएगा 9x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6/9 एंड डेट इज इक्वल टू 2/3। यही आंसर होगा। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 0.477 टू दी पावर बार है, तो लेट्स x इक्वल टू 0.4777 इक्वेशन 1। एज पर द सिंप्लीफिकेशन रूल इक्वल नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड बोथ साइड ऑफ इक्वलिटी विदाउट एनी अफेक्ट। तो हम लोग 10 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x डेट इज इक्वल टू 10 इंटू 0.4777 अप टू इन्फिनिटी तक, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि 7 को लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल ले जाने की कोशिश करेंगे, तो फिर से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 100x डेट इज इक्वल टू 47.7777, और इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं कि सब्सट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 2 को फ्रॉम इक्वेशन 3। तो जब हम लोग इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 100x माइनस 10x डेट इज इक्वल टू 47.777 अप टू इन्फिनिटी माइनस 4.7777 अप टू इन्फिनिटी, तो 90x इक्वल टू 43 आ जाएगा। x इक्वल टू 43/19, ये P बाई Q फॉर्म में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 देखते हैं। डेट इक्वल टू 0.001001 टू दी पावर बार है या रेकरिंग है, तो लेट्स x इक्वल टू 0.001001 अप टू इन्फिनिटी, इसे हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। आगे हम लोग सेम चीज़ अप्लाई करेंगे। एज पर द सिंप्लीफिकेशन रूल इक्वल नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड बोथ साइड ऑफ इक्वलिटी विदाउट एनी अफेक्ट। तो हम लोग बोथ साइड 1000 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1000x डेट इज इक्वल टू 1000 इंटू 0.001001 अप टू इन्फिनिटी, तो इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान सकते हैं। अब क्या करते हैं कि जब मल्टीप्लिकेशन के बाद जो रिजल्ट आ जाएगा वो 1000x
that is equal to 1.001001 अप टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट में हम लोग ये करते हैं कि 1000x लिखते हैं और 1.001001 को हम लोग स्प्लिट करके 1 प्लस 0.001001 लिख सकते हैं। तो नाउ 1000x इक्वल टू 1 प्लस x हो जाएगा। हम लोग पुट करेंगे x इक्वल टू 0.001110 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो 1000x दैट इज इक्वल टू x प्लस 1 एंड x इक्वल टू 1/999। Express 0.999 up to infinity in the form of p by q. Are you surprised by the answer? With your teacher and classmate, discuss why the answer makes sense. Solution: let's x equal to 0.9999 up to infinity. इसको इक्वेशन 1 बोलेंगे। As per the simplification rule, equal number can be multiplied both side of equality without any effect in result. तो 10 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। 10x इक्वल टू 9.9999 अप टू इन्फिनिटी। 10 से इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर डेसिमल के राइट साइड में जो रिपीटिंग नंबर है उसका एक डिजिट लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल चला जाए। तो नाउ 10x इक्वल टू 9 प्लस 0.99999। जब हम लोग 9.99999 अप टू इन्फिनिटी को स्प्लिट करेंगे तो 9 प्लस 0.999 आएगा। फिर 0.999 इक्वेशन 1 से x बन जाएगा। तो 10x इक्वल टू 9 प्लस x। तो 10x minus x that is equal to 9, x equal to 9/9 that is equal to 1. This answer is surprising because it seems that 0.999 up to infinity is strictly less than 1. However, mathematically they are equivalent. This makes sense because the difference between 1 and 0.999 up to infinity is very small, approaching 0. हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। What can the maximum number of digit be in the repeating block of digit in the decimal expansion of 1/17? Perform the division to check your answer. For a rational number p by q where q is prime number other than 2 or 5, the maximum number of digit in the repeating block of its decimal expansion is q minus 1. So here q equal to 17. So the maximum number of the digit in the repeating block of 1/17 can be 17 minus 1 equal to 16. आप उसको खुद परफॉर्म करके देखिए, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 6, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर in the form of p by q where q not equal to 0, where p and q are integers with no common factor other than 1 having terminating decimal representation expansion. Can you guess what properly q must certify? इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो वी ऑब्जर्व दैट व्हेन q इज 2, 4, 5, 8 और 10 then the decimal expansion terminates. For example, 1/2 that is equal to 0.5, denominator q equal to 2 to the power 1, 7/8 0.875, denominator q equal to 2 to the power 3, 4/5 equal to 0.8, denominator q equal to 5 to the power 1. We can observe that terminating decimal may be obtained in the solution where the prime factorization of the denominator of the given fractions has the power of only 2, only 5 or both. क्वेश्चन 7 देखते हैं। राइट द 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग या रिपीटिंग। सॉल्यूशन: वी नो दैट all irrational numbers are non-terminating and non-repeating. The 3 numbers with the decimal expansion that are non-terminating and non-repeating या non-recurring are root 3 that is equal to 1.32255080 up to infinity continue. Root 26 is equal to 5.099019 और ये कंटिन्यूसली सीरीज चलता जाएगा। रूट 101 डेट इक्वल टू 10.04987 कंटिन्यूस सीरीज। क्वेश्चन 8 देखते हैं। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। सॉल्यूशन: हम लोग 5/7 को डिवीजन मेथड से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो 7 से 5 को हम लोग डिवाइड करेंगे, नहीं हो पाएगा तो डेसिमल ले लेंगे। तो 5 है जो 50 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 7 7 जा 49, तो 50 माइनस 49 डेट इज इक्वल टू 1। फिर डेसिमल के कारण 0 हो जाएगा 10, 7 इन जा 7, तो 10 माइनस 7 डेट इज इक्वल टू 3। फिर डेसिमल के कारण 0, 7 4 जा 28,
तो 30 माइनस 28 डेट इज इक्वल टू 2, फिर डेसिमल के कारण 0, 7 2 जा 14, 20 में से 14 गया 6, फिर डेसिमल के कारण 0, फिर 7 8 जा 56 और 60 में से 56 गया 4 आएगा, फिर डेसिमल के कारण 0 40, फिर 7 5 जा 35, डेट इज अगेन 5, रिमाइंडर यहाँ 5 आ गया, सेम एज द इनिशियल। तो यहाँ से फिर से रिपीटिंग स्टार्ट चालू हो जाएगा ऑपरेशन करने के बाद सेम डिजिट्स। तो यहाँ देखते हैं हम 5/7 डेट इज इक्वल टू 0.714285 एंड 714285 टू दी पावर बार। इसी तरह 9/11 का भी करते हैं। 11 से 9 डिवाइड नहीं होगा तो डेसिमल ले लेंगे तो 90 में कन्वर्ट हो जाएगा। 11 8 जा 88, तो 90 में से 88 गया 2 हो जाएगा, फिर डेसिमल के कारण 0 20 में कन्वर्ट हो जाएगा। 11 1 जा 11 करेंगे तो 20 में से 11 गया 9, फिर से इनिशियल पोजीशन पे पहुंच गए। तो इस तरीके से हम लोग पता चलता है कि 9/11 इक्वल टू 0.81 टू द पावर बार आएगा। नाउ 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स मीन्स एनी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग नंबर बिटवीन 0.714285 to the power bar and 0.81 to the power bar. 3 different irrational numbers are 0.730, 7300, 73000, इस तरीके से इन्फिनिटी तक। अगला 0.750, 7500, 75000, 75400, 75 अप टू इन्फिनिटी तक। अगला 0.76, 07600 अप टू इन्फिनिटी तक। दीज ऑल आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल अकॉर्डिंग टू देयर टाइप्स। तो पहला है √23, तो इसका सॉल्यूशन होगा √3 का जब हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4.795831 अप टू इन्फिनिटी कंटिन्यू सीरीज सिंस द नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग सो इट इज इरेशनल नंबर। उसी तरह दूसरा √225 होगा, डेट इज इक्वल टू 15, इसे 15/1 लिख सकते हैं सिंस द नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन p/q फॉर्म, इट इज ए रेशनल नंबर। थर्ड है 0.3796 सिंस द नंबर इज टर्मिनेटिंग, इट इज रेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7.478478 up to infinity, the number 7.478478 up to infinity non terminating but repeating, hence it is a rational number. अगला क्वेश्चन 1.101011001401 up to infinity, solution since the number is non terminating and non repeating, non recurring, it is an irrational numbers. Thanks for watching video. Like, share and subscribe please.